जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में खिलजी वंश की। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को कितने राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ। दोस्तों, जो अमीर खुसरो को हुआ था, कुल 7 राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ। और ये सर्वप्रथम किसके कार्यकाल में था? तो मैंने आपको बताया था बलवन के कार्यकाल में था। जो मैंने बताया था गुलाम वंश का 9वां शासक था, उसके कार्यकाल में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का मूल नाम था। तो दोस्तों, जो अमीर खुसरो का मूल नाम था वो अबुल हसन था। और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? सितार और तबले का आविष्कारक कहा जाता है। अगर पूछे सितार और तबले का आविष्कारक कौन था, तो अबुल हसन या अमीर खुसरो था, जिसको 7 राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम किसके दरबार में था? तो गुलाम वंश के शासक बलवन के दरबार में था, जो गुलाम वंश का 9वां शासक था। दोस्तों, इससे पहले मैं कंप्लीट गुलाम वंश करा चुका हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा तो। अगला क्वेश्चन, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, जो खिलजी वंश की स्थापना थी वो की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और कब की थी? तो 1290 में की थी। ठीक है, और कब तक रहा? तो दोस्तों, ये 1320 तक रहा, यानी 1290 से 1320 तक क्या रहा? खिलजियों का राज रहा दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने वाला सल्तनत काल का प्रथम शासक था। दोस्तों, जो हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने वाला प्रथम जो शासक था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्योंकि तो आपने देखा, जो सबसे पहले आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, उसने खुद ही 17 साल की उम्र में आकर के यहाँ क्या कर दिया था? उसका मकसद मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। सुबुद्दीन आया, महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गौरी आया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इन सब का उद्देश्य यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या था? प्रथम सल्तनत काल का शासक था, जिसने क्या किया? हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण करने वाला सल्तनत काल का शासक था। दोस्तों, वो सल्तनत काल का कौन सा शासक था जिसने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों, वो था सिकंदर ए शानी की जिसने उपाधि धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी था। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी था। और ये गद्दी पे कब बैठा? तो 1296 में बैठा था, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का क्या था? भतीजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अस्थायी सेना रखना व नगद वेतन देने की परंपरा किस शासक ने शुरू की? दोस्तों, जो स्थायी सेना रखना और नगद वेतन देने की परंपरा थी वो शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, जो दिल्ली की गद्दी पे 1296 में बैठा था। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि जो इल्तुतमिश का राज था, वहाँ पे इल्तुतमिश क्या करता है? एक इक्ता प्रथा या इक्पा प्रथा की शुरुआत करता है, जिसके अंतर्गत क्या था कि सैनिकों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी या जमीन दी जाती थी। ठीक है, तो यानी वो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई इक्पा प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अगर घुमाना चाहो तो घुमा सकता है। अगला क्वेश्चन, घोड़ा दागने व हुलिया प्रणाली की शुरुआत शुरू करने वाला शासक था। दोस्तों, वो कौन सा शासक था जिसने घोड़ा दागने व हुलिया प्रणाली की शुरुआत की थी? तो वो शासक भी कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कि अलाउद्दीन खिलजी वो शासक था जिसने घोड़ा दागने व हुलिया प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, जो अलाउद्दीन खिलजी था, दिल्ली सल्तनत पे क्या था? दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी, जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण सल्तनत काल में किस शासक पर किए गए? दोस्तों, सल्तनत काल में जो मंगोल आक्रमण था, जिसका नाम तो सबके चंगेज खां। ठीक है, एक दुनिया का सबसे खूंखार मंगोल शासक रहा है चंगेज खां। तो सर्वाधिक जो मंगोल आक्रमण हुए वो अलाउद्दीन खिलजी पर हुए। और कहा जाता है कि अगर दिल्ली की गद्दी पे अलाउद्दीन खिलजी न बैठा होता तो शायद आज हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता।
क्योंकि चंगेज़ खां की कहानी अगर नहीं दिख पर सुनी तो मैं कभी यूट्यूब पे सर्च मारना चंगेज़ खां के बारे में, आपको पता चल जाएगा कितना खूंखार राक्षस था वो। अगला क्वेश्चन, हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है वो मलिक काफूर को जाना जाता है, जो क्या था, इस अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था या गुलाम बोल लो कि इसको हजार दिनार में खरीदा था, जिस कारण इसे हजार दिनारी कहा जाता है। ठीक है, हजार दिनारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया। दोस्तों मलिक काफूर ने क्या किया, जो अलाउद्दीन का सेनापति था या गुलाम था, वो तेलंगाना पर आक्रमण करता, वर्तमान तेलंगाना पर आक्रमण करता है और वो वहाँ के शासक को, तेलंगाना के शासक को हराता है। ये तेलंगाना का शासक क्या करता है, इस मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा देता है। ये कोहिनूर हीरा याद रखना, ये प्रत्येक वंशों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी भी एक कहानी है। जिसके पास ये कोहिनूर हीरा गया उसके क्या हुआ, राजपाट चला गया। ठीक है, अब ब्रिटेन की महारानी की ही जो सुरग है उसी का राज चल रहा है। लेकिन जो तेलंगाना का शासक था उसने कोहिनूर हीरा दिया था, और ये कोहिनूर हीरा निकला कहाँ से था, तो गोलकुंडा की खान से निकला था। और गोलकुंडा की खान कहाँ है, तो तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे है, तो गोलकुंडा की खान तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक थे। दोस्तों ये कहानी तो सबने सुनी है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मेवाड़ के राजा थे वो महाराजा रतन सिंह थे। कौन थे, महाराजा रतन सिंह थे, और इनकी पत्नी थी कौन, पद्मावती। कौन थी, पद्मावती। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी, चित्तौड़ में थी, चित्तौड़ में थी। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निम्न में से किस विभाग की स्थापना की गई। दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा थी वो की गई थी, कौन से विभाग की स्थापना की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए बरीद, मैं ये पहले बता चुका हूँ, दीवान ए बरीद किसने किया था, बल्लवन ने किया था, जो गुप्तचर विभाग था। दीवान ए बिजारत ये भी बल्लवन ने किया था, जो क्या था, वित्त विभाग था। दीवान ए अर्ज ये क्या था, सैन्य विभाग था, ये भी बल्लवन ने किया था। तो दीवान ए रियासत जो विभाग था उसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, और दोस्तों जो ये दीवान ए रियासत था, इस विभाग की स्थापना क्यों की गई थी, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए की गई थी। बाजार, या पूछ सकता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए अलाउद्दीन ने स्थापित किया था, तो दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, खाद्यान्न बिक्री के लिए सहना ए मंडी की शुरुआत करने वाला शासक था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जितना खूंखार था उतना बुद्धिमान भी था। उसने देखो, चाहे वो तुम्हारे बाजार नियंत्रण प्रणाली हो, चाहे सैनिकों को नगद वेतन देना हो, और चाहे खाद्यान्न बिक्री के लिए सहना ए मंडी की स्थापना करने वाला हो, वो भी अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन, खिलजी वंश में राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी कहलाता था। दोस्तों जो खिलजी वंश के टाइम पे जो राजस्व एकत्रित करता था, यानी कर तो हर राजा ने लगाया, तो इस अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो इसे मुस्तक राज के नाम से जाना जाता था। जबकि जो ये समाहर्ता है, समाहर्ता किसको कहा जाता था, मौर्य वंश में कहा जाता था, कर वसूल करने वाला अधिकारी था। भौगिक या मार्गक जो था वर्धन वंश के टाइम पे भी कहलाता था, और पौरव वंश में भी था। और कुंतल कहलाता था, हर्षवर्धन के टाइम पे सेनापति कहलाता था कुंतल। ये प्राचीन भारत के इतिहास में मैं डीपली बता चुका हूं, प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाकर के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्न में से निर्माण कराया गया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने काय का निर्माण किया, कुतुब मीनार का। ये कुतुब मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं कराया। ये इसका निर्माण किसने कराया था, मैं पहले बता चुका था कि इसकी शुरुआत किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इल्तुतमिश ने इसकी 2 से 4 मंजिल बनाई, और फिरोज शाह तुगलक आगे जाके अब आएगा तुगलक वंश में, वो इसकी 5वीं मंजिल बनाता है। अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा का निर्माण क्या किया था दोस्तों, ये अलाई दरवाज़ा बनाया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दीन का झोपड़ा भी किसने बनाया था दोस्तों, अलाई दीन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसका था, इल्तुतमिश ने बनाया था, अपने बेटे का मकबरा था। अगला क्वेश्चन, दुधारू पशुओं पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन सा कर लगाया गया था, तो दुधारू पशुओं पर लगाया गया जो कर था वो चर्री कर, चराई कर या चर्री कर भी कहा गया है कई जगहों पे, और धर्री कर था, झोपड़ियों पर लिया जाने वाला कर था। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल में किस शासक द्वारा चराई कर लिया गया था, तो वो शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने काय का निर्माण कराया था? कुतुब मीनार का नहीं कराया, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ये किसने किया? हजार खंबा महल का निर्माण कराया था। हजार खंबा महल और अलाई दरवाजा, इन दोनों का निर्माण किसने कराया था? खुद अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल की पहली संगमरमर की इमारत थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सल्तनत काल की दोस्तों जो पहली क्या थी? संगमरमर की इमारत थी। किसकी? सल्तनत काल की। तो सल्तनत काल की जो पहली संगमरमर की इमारत थी वो क्या थी दोस्तों? तो वो अलाई दरवाज़ा थी। किस क्या थी? अलाई दरवाज़ा। और ये अलाई दरवाज़ा मैंने अभी बताया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया। मैंने कहा कि सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण किस पे हुआ? कि अलाउद्दीन खिलजी पर हुआ। ठीक है, इन मंगोलों का। तो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने काय का निर्माण कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो मंगोल आक्रमण था, ठीक है, जो मंगोल यहाँ पे बार बार आक्रमण करते थे, उस आक्रमण से बचने के लिए सीरी के किले का निर्माण कराया था। किसने? दिल्ली में क्या किया था? इस सीरी के किले का निर्माण किया था मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में पूर्णतः इस्लामिक शैली से निर्मित मस्जिद थी। सल्तनत काल में पूर्णतः इस्लामिक शैली से जो निर्मित मस्जिद थी, ठीक है, वो दोस्तों वो उस मस्जिद का नाम क्या था? तो उसे जमात खाना मस्जिद का था। कौन थी? जमात खाना मस्जिद थी। सल्तनत काल की पूर्णतः इस्लामिक शैली की जो मस्जिद थी, जमात खाना मस्जिद थी। और इस जमात खाना मस्जिद का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कुबुत इस्लाम मस्जिद में बता चुका हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। आगरा की मस्जिद आगे आएगा और अजमेर की मस्जिद भी आगे आएगा आपके पास। ठीक है, और दोस्तों याद रखना कि जो खिलजी वंश का अंतिम शासक अगर पूछे तो अलाउद्दीन शाह आलम था। कौन था? अलाउद्दीन शाह आलम था। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे तुगलक वंश की।